जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि टैंग शैंग ने मार्शल सोल हॉल के उस आदमी को जो यहाँ पर रह रहा है और जो ब्लैक स्मिथ सोसाइटी का बिजनेस हड़पना चाहता है, वो उन्हें फिर से तंग करने आया था। लेकिन टैंग शैंग ने उसे एल्डर टोकन दिखाकर डरा दिया था। अब टैंग शैंग से उसके दोस्त काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि टैंग शैंग ने उसे ऐसे ही बिना मजा चखाए जाने दिया। लेकिन टैंग शैंग की भी अपनी एक प्रॉब्लम थी। अगर वो मार्शल सोल हॉल के आदमियों को पीटता तो मार्शल सोल हॉल इस सिटी पर हमला कर देती, जिस वजह से टैंग शैंग ने अभी के लिए अपने पैर पीछे करना ही डिसाइड किया था। मार्शल सोल हॉल के इस आदमी का नाम माइल्स है और टैंग शैंग अब मोटू को माइल्स पर नजर रखने को कहता है और निंग रोंग रोंग को ऑस्कर के साथ भेजकर शहर में अलग अलग तरह के मेटल्स को ढूंढ कर लाने को कहता है। सभी अपना काम अच्छे से करते हैं और फाइनली निंग रोंग रोंग बहुत सी अलग अलग चीजें लाती है। वो बहुत सारे मेटल्स लाई थी और टैंग शैंग सी लॉन्ग से इनको चेक करने को कहता है। लॉकआउट के बाद सबसे बेहतर ब्लैक स्मिथ सी लॉन्ग ही है और अब सी लॉन्ग इन मेटल्स को परखना शुरू करता है और वो पहला पत्थर ही जो देखता है वो कोल्ड आयरन का एसेंस निकाल लेता है। टैंग शैंग समझ जाता है कि ये मेटल हिडन वेपन बनाने के लिए सूटेबल है क्योंकि ये हार्डेस्ट मेटल है। असल में निंग रोंग रोंग ने प्रेशियस मेटल्स ही खोजे थे क्योंकि उसके पास कीप आउट ट्राइब की वजह से ऐसी एबिलिटीज थी कि वो प्रेशियस मेटल्स की परख अच्छे से कर पाए। अब निंग रोंग रोंग उन्हें एक और पत्थर देती है और सी लॉन्ग जब उस पत्थर को देखता है तो वो शॉक हो जाता है। ये सिल्वर डीप सी का एसेंस है और ये कोल्ड आयरन से भी ज्यादा पावरफुल है। अब टैंग शैंग बहुत खुश होता है क्योंकि उसके पिछले जन्म में जो हिडन वेपन्स एग्जिस्ट करते थे वो अब सारे हिडन वेपन्स को यहाँ बना सकता है। इन सभी वेपन्स को यूज करके टैंग शैंग मार्शल सोल हॉल को मारने के लिए कॉन्फिडेंट है। अब फिर वहाँ ऑक्शन फ्लोर स्टार्ट हो जाता है और अब सभी फिर वहाँ जाते हैं। ऑक्शन हाउस में टैंग शैंग को बहुत खास ट्रेजर मिल सकते हैं, जिस वजह से वो अब वहीं जाने का डिसाइड करता है। ऑक्शन हाउस के अंदर बड़े बड़े बिजनेसमैन बैठे थे क्योंकि इस ऑक्शन में कॉन्टिनेंट के सभी प्रेशियस मेटल की बोली लगाई जाती है। अब सी लॉन्ग इस ऑक्शन को होस्ट करता है और वो एक एक करके प्रेशियस मेटल्स को बाहर निकालता है। ये बहुत खास मेटल्स थे और सभी इसकी बोली लगाना शुरू करते हैं। निंग रोंग रोंग भी ज्यादा पैसे देकर इसको अपने साइड करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ माइल्स भी मौजूद है, जिस वजह से जब निंग रोंग रोंग कुछ खरीदने की कोशिश करती है तो माइल्स ज्यादा पैसे देकर उसे अपना बना लेता है। माइल्स ऐसा बहुत बार करता है और टैंग शैंग वगैरह को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। असल में माइल्स इसका बिल मार्शल सोल हॉल पर डाल देगा, इसलिए वो बिना पैसों की चिंता किए सिर्फ सामान खरीदता जा रहा था। अब फिर बोली के अंदर निंग रोंग रोंग और माइल्स ही सारा सामान खरीद लेते हैं, लेकिन एट लास्ट ऑक्शन के अंदर एक बहुत ही खास आर्मर को लाया जाता है जो खुद लॉगाओ ने अपने हाथों से बनाया था। ये आर्मर निंग रोंग रोंग खरीदना चाहती थी, लेकिन माइल्स इस आर्मर को 1 मिलियन सोने के सिक्कों से खरीद लेता है और ये देखकर सब शॉक हो जाते हैं। ऑक्शन हाउस काफी दुखी था क्योंकि माइल्स हमेशा यही करता है, वो सामान खरीद लेता है और उसके पैसे नहीं देता है और इस बार भी वो ऐसा ही करने वाला है। अब रात को जब सब चले जाते हैं तो माइल्स अपनी सेना के साथ ब्लैक स्मिथ हेडक्वार्टर पर हमला कर देता है क्योंकि जो आज उसने ट्रेजर देखे थे वो उसे काफी अच्छे लगे थे और उसे पता चल गया था कि यहाँ और भी ट्रेजर है। ताई तैन लॉगाओ से चिंता ना करने को कहता है क्योंकि ताई तैन अकेला ही उन सभी को अपनी ताकत के बल पर संभाल सकता है। लेकिन लॉगाओ की टेंशन ये थी कि आज तो माइल्स को ये लोग संभाल लेंगे, लेकिन कल अगर माइल्स दोबारा आएगा और ये यहाँ पर मौजूद नहीं हुए तो ब्लैक स्मिथ सोसाइटी पर दिक्कत आ जाएगी, इसलिए वो चिंता कर रहे थे। लेकिन टैंग शैंग अब इस बीमारी के जड़ को समाप्त करने का डिसाइड करता है और वो तुरंत माइल्स के आदमियों के पास जाकर उन्हें ठिकाने लगा देता है और फिर माइल्स के पास आकर उसे जान से मार डालता है। अब ब्लैक स्मिथ के ऊपर कोई खतरा नहीं था, जिस वजह से सब बहुत खुश हो जाते हैं। अब फिर टैंग शैंग और बाकी सब लॉगाओ के साथ वापस स्ट्रेंथ क्लैन के अंदर जाने लगते हैं और रास्ते में लॉगाओ टैंग शैंग से काफी ज्यादा बातें करते हैं और टैंग शैंग उसे हिडन वेपन्स की अलग अलग ब्लूप्रिंट्स दिखाता है। टैंग शैंग और बाकी सब ने माइल्स के यहाँ से बहुत सारा पैसा भी लूटा था और वो उस पैसे को शहर के लोगों में बांट देते हैं क्योंकि माइल्स ने पहले वो पैसे शहर के लोगों को परेशान करके ही हड़पे थे। इसके बदले में ब्लैक स्मिथ सोसाइटी ने टैंग शैंग को ऑक्शन में बेचे हुए सारे ट्रेजर्स आधे दाम पर दे दिए और अब टैंग शैंग के पास वो सभी ट्रेजर्स थे जो वो ऑक्शन में खरीदना चाहता था। अब वो सब उस आर्मर को देखते हैं जो लास्ट में ऑक्शन हाउस में बेचा गया था। ये आर्मर बहुत स्ट्रॉन्ग था और उसको रैंक 60 का योद्धा भी नहीं तोड़ सकता था।
इसके अंदर एक मेल और एक फीमेल आर्मर था। टैंग शैंग मेल आर्मर को ऑस्कर को दे देता है और फीमेल आर्मर को वो जियाओ को दे देता है, क्योंकि जियाओ वू को अभी अपनी रक्षा की बहुत जरूरत थी। अब टैंग शैंग लॉ गाओ से बातें करता है और वो उन्हें इन मेटल्स के बारे में समझाता है और ये अलग अलग हिडन वेपन्स के बारे में उन्हें नॉलेज देता है, जिसे सुनकर लॉ गाओ बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसे वेपन्स बनाने का बचपन से शौक था। असल में डीप सी सिल्वर का जो उन्हें कोर मिला था वो फायर से इम्यून था, जिस वजह से टैंग शैंग के लिए उसका यूज करके कुछ बना पाना मुश्किल था। लेकिन अब उसके पास कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े ब्लैकस्मिथ हैं, जिस वजह से वो अब सभी हिडन वेपन्स को बना सकता है जो पहले वो नहीं बना पा रहा था। टैंग शैंग लॉ गाओ की मदद से अब बुद्धा लोटस एंगर भी बना सकता था और इस वेपन के एक वार से ही पूरा मार्शल सोल हॉल तबाह हो सकता था। इसलिए टैंग शैंग बहुत खुश हो रहा था। अब उसे सिर्फ मार्शल सोल हॉल में होने वाले इलेक्शन कॉन्टेस्ट का इंतजार था, क्योंकि उसके बाद ही वो मार्शल सोल हॉल पर हमला करके उससे अपना बदला ले सकता है। अब स्ट्रेंथ क्लैन में पहुंचने के बाद ओल्ड राइनो और ओल्ड बर्ड उनका स्वागत करते हैं और वो सभी लॉ गाओ से मिलते हैं। ओल्ड राइनो कंस्ट्रक्शन और आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, जिस वजह से उसने एक बहुत बड़ा महल बनाया होता है, जिसके अंदर हिडन वेपन्स को बनाने और चलाने की भी गुप्त लोकेशंस बनाई जाती हैं। ये महल बहुत आलीशान है और इसके डिजाइन काबिले तारीफ है। वो सब समझ जाते हैं कि टैंग शैंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है। अब टैंग शैंग को वो लोग सिंहासन पर बिठाते हैं और खुद एल्डर्स की पोजीशन पर जाकर विराजमान होते हैं, जिसके बाद अब टैंग शैंग उनको रूल समझाना शुरू करता है। वो कहता है कि हम सभी यहाँ 4 अलग अलग क्लैंस के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन अब हम क्लैंस के नाम को छोड़कर काम के नाम से एक दूसरे की पहचान करेंगे। यहाँ 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे, जिसमें पहला डिपार्टमेंट ट्रीटमेंट डिपार्टमेंट होगा और उसके हेड ओल्ड गोट होंगे, क्योंकि वही है हमारे बीच जो मेडिसिन के बारे में नॉलेज रखते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट डिफेंस का होगा, जो मजबूत कंस्ट्रक्शन के साथ साथ डिफेंस एरिया को संभालेगा और इसके हेड ओल्ड राइनो होंगे। इसके बाद एजिलिटी डिपार्टमेंट होगा और ये डिपार्टमेंट इंटेलिजेंस ब्यूरो होगा, जो जासूसी और खुफिया इंफॉर्मेशन का ध्यान रखेगा। एल्डर लॉ गाओ का डिपार्टमेंट वेपन्स बनाने का होगा और हर वेपन लॉ गाओ के नाम पर लिखा जाएगा, ताकि वेपन्स का एक ब्रांड क्रिएट किया जा सके। ये सब बातें सबको बहुत अच्छी लगती हैं और फिर टैंग शैंग अब सभी को जीवू के बारे में बताता है और कहता है कि ये मेरी लवर है और ये मेरी मॉम की तरह ही एक सोल बीस्ट है। ये सुनकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और फिर यही ये एपिसोड इस तरह खत्म हो जाता है।